ये उन दिनों की बात है जब कविता और हम दोनों साथ साथ पढ़ते थे। समय बीतता गया, कविता से मेरा प्रेम कब बढ़ गया, इसकी मुझे जरा सी भनक भी ना लगी। कविता जितनी सुंदर थी उससे भी कहीं ज़्यादा सुंदर थीं उसकी बातें। उसके साथ समय ऐसे बीतता गया मानो भविष्य में हम दोनों एक हो जाएंगे। पर यह कहाँ मालूम था कि यह नज़दीकियाँ जल्द ही दूरियों में बदलने वाली हैं। दुर्भाग्य देखिए मेरा, मैं चंद नंबरों से फेल और वो चंद नंबरों से पास हो गई। उसका पास होना ही मुझसे दूर होने का कारण बना। उसने दूसरे संस्थान में अग्रणी क्लास में अपना एडमिशन करा लिया और हम उसी कॉलेज में और उसी क्लास में रह गए। दूसरे कॉलेज में एडमिशन की वजह यह भी थी कि यह कॉलेज विज्ञान विषय के छात्रों के लिए नहीं था। मुझे साहित्य सृजन करना था और उसे अपना विज्ञान बदलना था। यह भी विषमता थी हम दोनों में, शायद यह भी कारण था हमारे एक ना हो पाने का। पर इन सब के बीच एक कविता और थी जिसने अभी तक मेरा हाथ नहीं छोड़ा था। वह बात अलग थी कि मैंने कभी उसकी ओर गौर ही नहीं किया, पर अब इस कविता की ओर गौर करने का कारण यह भी था कि वह कविता पुराने दौर की बात बन चुकी थी। ऊपर वाले को समझ पाना हम लोगों के बस की बात कहाँ, वह तो हमारे लिए हमेशा ही सही करता और सोचता है, पर हम उसे समझ पाएं तब तो जिंदगी में घटित होने वाली कोई घटना हमें बुरी ही ना लगे। अब जो कविता मेरे पास थी वह मुझे धीरे धीरे ही सही पर अच्छी लगने लगी, और एक समय यह भी आया कि क्लास वाली कविता से किताब वाली कविता ज़्यादा महत्वपूर्ण लगने लगी। ऊपर वाला तो सबसे बड़ा खिलाड़ी है दोस्तों, उसके खेल निराले हैं। मोहब्बत कविता से ही होनी थी साहब, क्लास वाली से ना सही किताब वाली से हो गई। किताब वाली कविता तो पहली क्लास से ही मेरे साथ थी, पर मैं उसके साथ, या यूं कहें मैंने उसका हाथ स्नातक में पहुंचने पर थाम लिया। अब मेरा हर शब्द कविता के लिए था। मैं पूरी तरह से कविता का हो चुका था। साधारण सी बातें भी कविता कह देती थीं। सामने वाले को मेरे सामान्य से शब्द भी कविता जैसे लगते थे। प्रेम यही होता है जो आप में इस कदर घुलता है मानो पानी में शक्कर, जिसकी संगति में बेस्वाद सा जल बिना अपना रंग बदले दूसरों की जिंदगी में मिठास घोल देता है। कविता भी वही शक्कर है जो किसी बेस्वाद से लेखक में घुलकर उसे और सामने वाले को अपनी मिठास से सराबोर कर देती है। इसीलिए कहते हैं हर लेखक कुछ कहता है और हर कविता कुछ कहती है। मेरे चैनल का नाम हर कविता कुछ कहती है क्यों है, इसका कारण भी मेरी ही एक कविता है। शायद ही कोई कालजयी लेखक मेरी उस कविता में बचा हो जिसको तर्पण मैंने अपनी उस कविता के माध्यम से ना दिया हो। और यकीन मानिए, आप अगर इस कविता को सुन लेते हैं तो बचपन से लेकर आज तक आपने जितनी भी कविताएं पढ़ी या सुनी होंगी, सारी आंखों के सामने दोबारा नाचने लगेंगी। दोस्तों, मैं हूं आपका रजनीश ठाकुर। पेश है आप सभी के लिए मेरी कविता हर कविता कुछ कहती है। दिनकर जी की रचनाओं ने शान से जीना सिखलाया। दिनकर जी की रचनाओं ने शान से जीना सिखलाया। वहीं महादेवी वर्मा ने कर्म प्रधान है बतलाया। दिनकर जी की रचनाओं ने शान से जीना सिखलाया। वहीं महादेवी वर्मा ने कर्म प्रधान है बतलाया।
राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। यदि आप हिंदी प्रेमी हैं तो वीर रस के इस महान रचनाकार की रचनाओं से अनभिज्ञ नहीं हो सकते। पेश हैं दिनकर जी की कुछ रचनाओं के अंश। क्षत्रिय वही है जिसमें भरी हो निर्भयता की आग। क्षत्रिय वही है जिसमें भरी हो निर्भयता की आग। सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण हो तप और जिसमें त्याग। किस भांति उठूं इतना ऊपर, मस्तक कैसे छुपाऊं मैं। ग्रीवा तक हाथ न जा सकते, उंगलियां न छू सकती ललाट। वामन की पूजा किस प्रकार पहुंचे तुम तक मानो विराट। और हिमालय में उन्होंने लिखा है, रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे उनको स्वर्ग धीर। पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर। और कुरुक्षेत्र में उन्होंने लिखा है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। रश्मि रथी में उन्होंने लिखा है, पत्थर सी हो मांसपेशियां लौह दंड भुजबल अभय। नस नस में हो लहर आग की तब जवानी पाती जय। और उन्होंने रश्मि रथी में लिखा है, हटो व्योम के मेघ पंथ से स्वर्ग लूटने हम जाते हैं। दूध दूध ओ वत्स तुम्हारा दूध खोजने हम जाते हैं। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्त विनय की। संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है। बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। दो न्याय अगर दो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं दुर्योधन से, जब नास मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। यह भी पंक्तियां रश्मि रथी की हैं। और उन्होंने जनता के लिए एक अपनी कविता लिखी है जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। सदियों की ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और सच्ची कहा उन्होंने, आज भी जनता वैसी है। जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें वही। जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें वही। जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली। जब अंग अंग में लगे सांप हों चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। ये है जनता का दर्द। और एक कविता रामधारी सिंह दिनकर की है, वो वीर रस की कविता है और सैनिकों के लिए वो कविता है। जला अस्थियां बारी बारी छिटकाई जिनने चिनगारी, जो चढ़ गए पुण्य बेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल। कलम आज उनकी जय बोल, जो अगणित लघुदीप हमारे तूफानों में एक किनारे। जल जला कर बुझ गए किस दिन मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल। कलम आज उनकी जय बोल। दिनकर जी की 2 पंक्तियां और मैं आपको सुनाता हूं, उसके बाद में अगले कवि को तर्पण देते हैं। दिनकर जी ने 2 पंक्तियां लिखी हैं और समाज पे थप्पड़ भी मारा है। स्वानों को मिलता दूध भात भूखे बच्चे अकुलाते हैं। माँ की छाती से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। मालिक तो तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। कवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। महादेवी वर्मा ने स्वतंत्रता के पहले के भी भारत को देखा और उसके बाद के भी भारत को देखा था। उन्होंने भारत के भीतर विद्यमान हाहाकार रुदन को देखा, परखा, करुण होकर अंधकार को दूर करने वाली दृष्टि देने की कोशिश की। महादेवी वर्मा जी की कुछ पंक्तियां, मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हसा, नैनों में दीपक से जलते पलकों में निर्झरणी मचली। मैं नीर भरी दुख की बदली, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों में स्वप्न पराग झरा, नभ के नौ रंग बुनते दुकुल, छाया में मलय बयार पली, मैं नीर भरी दुख की बदली। और उनकी एक रचना है,
अश्रु यह पानी नहीं है, यह व्यथा चंदन नहीं है, यह न समझो देव पूजा के सजीले उपकरण ये, यह न मानो अमरता से मांगने आए शरण ये। स्वाति को खोजा नहीं और ना सीपी को पुकारा, मेघ से मांगा न जल इनको न भाया सिंधु खारा। शुभ्र मानस से छलक आए तरल में ज्वाल मोती, प्राण की निधियां मोलक बेचने का धन नहीं है। अश्रु यह पानी नहीं है, यह व्यथा चंदन नहीं है। नमन सागर को, नमन विषपान की उज्जवल कथा को, देव दानों पर नहीं समझे कभी मानव प्रथा को। कब कहा इसने कि इसका करल कोई अन्य पी ले, अन्य का विष मांग कहता है स्वजंतु और जी ले। यह स्वयं जलता रहा देने अथक आलोक सबको, मनुज की छवि देखने को मृत्यु क्या दर्पण नहीं है। रचना है ठाकुर जी के लिए। ठंडे पानी से नहलाती और ठंडा चंदन इन्हें लगाती, इनका भोग हमें दे जाती, फिर भी कभी नहीं बोले हैं माँ के ठाकुर जी बोले हैं। उनकी एक रचना और है, आओ प्यारे तारों आओ, ये बाल रचना है बच्चों के लिए। आओ प्यारे तारों आओ, तुम्हें झुलाऊंगी झूले में, तुम्हें सुलाऊंगी फूलों में, तुम जुगनू से उड़कर आओ मेरे आंगन को चमकाओ। और एक बाल रचना उनकी है चिड़िया को लेकर के, और किस तरह से हम अपने घर में जब साफ सफाई करते हैं तो किसी का घर उजाड़ देते हैं, और वो गौरैया का घर होता है, किसी और चिड़िया का घर होता है। तो कृपया करके ऐसा ना करें। इन गर्मियों में अपने घर पे पानी की व्यवस्था करें, उनके दाने की व्यवस्था करें, और अगर वो घोंसला बना देते हैं अपना, तो ये समझें कि ईश्वर ने एक अवसर दिया है कि आप भी किसी के काम आ सकते हैं। आंधी आई जोर शोर से, डाले टूटी हैं झकोर से, उड़ा घोंसला अंडे फूटे, किससे दुख की बात कहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। हमने खोला अलमारी को, बुला रहे हैं बेचारी को, पर वो चींची करती जाती, घर में नहीं वो मेरे आते। घर में पेड़ कहाँ से लाएं, कैसे यहाँ घोंसला बनाएं, कैसे फूटे अंडे जोड़ें, किससे यह सब बात कहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। और अगली मेरी कुछ पंक्तियां दो लेखकों के लिए। प्रेमचंद्र ने दर्द समाज का अपने साहित्य में भर डाला, प्रेमचंद्र ने दर्द समाज का अपने साहित्य में भर डाला, देश प्रेम का सच्चा वर्णन मैथिली जी ने कर डाला। हिंदी बहुत खूबसूरत भाषाओं में से एक है। हिंदी एक ऐसा विषय है जो हर किसी को अपना लेती है, अर्थात सरल के लिए बहुत सरल। मुंशी प्रेमचंद्र जी ने सरल सहज हिंदी को ऐसा साहित्य प्रदान किया जिसे लोग कभी भूल नहीं सकते। बड़ी कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए हिंदी जैसे खूबसूरत विषय में अपनी अमिट छाप छोड़ी। मुंशी प्रेमचंद्र हिंदी के लेखक ही नहीं बल्कि एक महान साहित्यकार, नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार जैसी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वो हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार थे, कहानीकार और विचारक थे। उन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास तथा कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, मंत्र, बूढ़ी काकी, 2 बैलों की कथा आदि 300 से अधिक कहानियां लिखी। कथा साहित्य के क्षेत्र में प्रेमचंद्र युगांतकारी परिवर्तन करने वाले कथाकार तथा भारतीय समाज के सजग प्रहरी व एक सच्चे प्रतिनिधि साहित्यकार थे। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने लिखा है, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में प्रेमचंद्र का आगमन एक ऐतिहासिक घटना थी।
उनकी कहानियों में ऐसी घोर यांत्रणा, दुखद गरीबी, असत्य दुख, महान स्वार्थ और मिथ्या आडंबर आदि से तड़पते हुए व्यक्तियों की अकुलाहट मिलती है, जो हमारे मन को कचोट जाती है और हमारे हृदय में टीस पैदा कर देती है। 33 वर्षों के रचनात्मक जीवन में वो साहित्य को एक ऐसी विरासत सौंप गए हैं जो गुणों की दृष्टि से अमूल्य है और आकार की दृष्टि से असीमित। एक श्रेष्ठ कलाकार, कथाकार, उपन्यास सम्राट के रूप में हिंदी साहित्य कांस में उदित इस चंद्र को सदैव नमन किया जाता रहेगा। और अगले कवि की बात हम करते हैं। वो कवि हैं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मस्तक ऊंचा हुआ मही का धन्य हिमालय का उत्कर्ष, हरि का क्रीड़ा क्षेत्र हमारा भूमि भाग्य सा भारतवर्ष। साकेत राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की अमर कृति है। मैं बता दूं दोस्तों, इस कृति में राम के भाई लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के विरह का जो चित्रण गुप्त जी ने किया है वह अत्यधिक मार्मिक और गहरी मानवीय संवेदनाओं और भावनाओं से ओतप्रोत है। साकेत राम कथा पर आधारित है, किंतु इसके केंद्र में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला है। साकेत में कवि ने उर्मिला और लक्ष्मण के दाम्पत्य जीवन के हृदय स्पर्शी प्रसंग और उर्मिला के विरह दशा का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। साथ ही कैकेयी के पश्चाताप को दर्शाकर उसके चरित्र का मनोवैज्ञानिक और उज्जवल पक्ष प्रस्तुत किया है। यशोधरा महाकाव्य में गौतम बुद्ध के ग्रह त्याग की कहानी को केंद्र में रखकर यह महाकाव्य लिखा गया है। इसमें गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा की विरहजन्य पीड़ा को विशेष रूप से महत्व दिया गया है। यह गद्य पद्य मिश्रित विधा है। प्रेमचंद्र ने दर्द समाज का अपने साहित्य में भर डाला। देश प्रेम का सच्चा वर्णन मैथिली जी ने कर डाला। और गीतांजलि टैगोर की रचना, ये गीतांजलि वही रचना है टैगोर जी की जिसके लिए उन्हें नोबेल से नवाजा गया था। गीतांजलि टैगोर की रचना अपमान नहीं सह सकती है। हर लेखक कुछ कहता है और हर कविता कुछ कहती है। जिन्होंने जनगण मन जैसा राष्ट्रगान दिया, जिन्होंने गीतांजलि जैसी कालजयी रचना दी जिसे साहित्य में नोबेल से सम्मानित किया गया, जिनके संपूर्ण जीवन से यदि कोई सीख ली जाए तो वह एक प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। हमारे भारतीय इतिहास में आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने अपने कार्यों के बल पर हमारे देश का प्रतिनिधित्व किया। ऐसे ही व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिनके बारे में यदि हम शब्दों में बयां करें तो हमारे पास शब्दों की कमी पड़ जाएगी। ऐसी अद्भुत प्रतिभा के धनी वाले व्यक्तित्व से हमें प्रेरणा मिलती है। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया जिन्हें, वे एकमात्र कवि हैं जिनकी दो रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला उनकी ही रचनाएं हैं। वाल्मीकि ने रामायण लिख राम नाम का ज्ञान दिया। वाल्मीकि ने रामायण लिख राम नाम का ज्ञान दिया। तुलसी ने मानस रच करके जनमानस पर काम किया। महर्षि वाल्मीकि ऋषि बनने से पूर्व एक रत्नाकर नाम के डकैत थे। डकैती और लूटपाट करके उनका परिवार का पालन पोषण चलता था। एक दिन संयोगवश नारद मुनि उसी जंगल से गुजर रहे थे जहां पर रत्नाकर लोगों को लूटते थे। रत्नाकर ने नारद मुनि को बंदी बनाकर उन्हें लूटने की भी बात कही, जिस पर नारद मुनि ने उनसे पूछा कि इस प्रकार का पापी कार्य क्यों करते हैं आप। इसके जवाब में रत्नाकर ने कहा कि उन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए यह राह अपनाई है। यह सुनकर नारद ने उनसे पूछा कि क्या आपका परिवार आपके इस कार्य में आपका भागीदारी है। इस पर रत्नाकर सोच में पड़ गए और नारद ने उन्हें अपने परिवार वालों से जाकर यह पूछने की सलाह दी।
रत्नाकर ने जब अपनी पत्नी और पिता से जाकर यह प्रश्न किया तो उन्होंने उनके पाप में भागीदार बनने से इनकार कर दिया। यह जानकर रत्नाकर का संसार से मोह भंग हो गया और उन्होंने मोह माया त्याग एक साधु के जीवन को अपना लिया। नारद मुनि द्वारा ही उन्हें बताया गया कि उनके द्वारा आगे चलकर रामायण की रचना की जाएगी और इसी तरह आगे चलकर यही रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि बने जिन्होंने रामायण की रचना की। कलम में बड़ी ताकत होती है दोस्तों, यह सब जानते हैं, लेकिन यह ताकत आज से ही नहीं प्राचीन काल से है। यह कलम एक आदमी को भी संतों की श्रेणी में खड़ा कर देती है। भक्ति भाव और कलम के मिलन ने भारत को कई संत विद्वान और कवि दिए हैं जिन्होंने समय समय पर देश की संस्कृति को अलंकृत किया है। ऐसे ही एक महान संत और कवि थे राम भक्त तुलसीदास। कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास को साक्षात भगवान के दर्शन हुए थे और उन्हीं के इच्छा अनुसार उन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने अवधी में क्यों की? क्योंकि वो भाषा लोगों तक पहुंच सके, वो भाषा, उस भाषा का ज्ञान, उस बोली को जानने वाले ज्यादा लोग थे, जनमानस तक वो बात पहुंच सके उनकी, इसलिए उन्होंने अवधी में रचना की रामचरितमानस की। और मैं बता दूं, आप आईएएस का इंटरव्यू देने जाएं और आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पंच तत्व क्या हैं, तो आप सोच में पड़ जाएंगे। पर अगर आपने गोस्वामी जी की लिखी रामचरितमानस को पढ़ लिया, कोई ऐसा सवाल नहीं बना जिसका जवाब आप ना दे सकें। और कहते हैं गोस्वामी जी, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। 5 तत्व से शरीर बना है, क्षिति धरती, जल पानी, पावक अग्नि, गगन आसमान, समीरा वायु, पंच तत्व ही तो हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। उनकी यह अद्भुत पोथी इतनी लोकप्रिय है कि मूर्ख से लेकर महापंडित तक के हाथों में आदर से स्थान पाती है। उस समय की सारी शंकाओं का रामचरितमानस में उत्तर है और आज की भी सारी शंकाओं का उत्तर रामचरितमानस में है। अकेले इस ग्रंथ को लेकर यदि गोस्वामी तुलसीदास जी चाहते तो अपना अत्यंत विशाल और शक्तिशाली संप्रदाय चला सकते थे। यह एक सौभाग्य की बात है। आज यही एक ग्रंथ है जो सांप्रदायिकता की सीमाओं को लांघकर सारे देश में व्यापक और सभी मत मतांतरों को पूर्णतया मान्य है। सबको एक सूत में ग्रंथित करने का जो काम पहले शंकराचार्य स्वामी ने किया, वही अपने युग में और उसके पीछे आज भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। जीवन का अंदाज निराला मस्त निराला लेकर आया, हर गम को तो भुला दे प्यारे बच्चन मधुशाला लाया। बांधो ना नाव इस ठाव बंधु। निराला की कविता मनुष्य की मुक्ति की कविता है। निराला को अपने समय में महाप्राण कहा गया था और यह एकदम सही भी था, क्योंकि उस पूरे दौर में एक कवि अपने समय के कई अल्प प्राण प्रतिमानों को चुनौती देकर अपना महाप्राणत्व सिद्ध कर रहा था। अपने युग में कई तरह की आलोचनाओं और प्रत्यालोचनाओं को झेलते हुए इस कवि ने पहली बार मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की मुक्ति की अवधारणा प्रस्तुत की कि शायद इसीलिए छायावाद के बाद के सभी काव्य आंदोलनों ने निराला को याद किया। और निराला साहब की जो सबसे अच्छी कविता मुझे लगती है, जो मैं क्लास 9th से पढ़ता आ रहा हूं, वह कविता है, वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। एक मजदूरनी जिस पर यह कविता लिखी गई है, वह तोड़ती पत्थर
नहीं छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्रकार, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भूं, गर्द जिंदी छा गई, प्राया हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर, देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं सजा सहम सितार, सुनी मैंने वह ना जो सुनी थी झंकार, एक क्षण के बाद वह कांपी, सुघड़ धुलक माथे से गिरे सीकर, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। और निराला जी की एक कविता है, बहुत ही अच्छी कविता है, बांधो न नाव इस ठाव बंधु, बांधो न नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु, बांधो न नाव इस ठाव बंधु, यह घाट वही जिस पर हंसकर वह नहाती थी धंसकर, आंखें रह जाती थी फंसकर, कांपते थे दोनों पांव बंधु, बांधो न नाव इस ठाव बंधु, वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, फिर भी अपने में रहती थी, सबकी सुनती थी सहती थी, देती थी सबके दाव बंधु, बांधो न नाव इस ठाव बंधु। और बात करते हैं अब बच्चन साहब की, हरिवंश राय बच्चन जी की। बच्चन साहब कैम्ब्रिज में इंग्लिश लिटरेचर में डॉक्टरेट करने वाले दूसरे भारतीय थे। उन्होंने लोक धुनों पर आधारित भी कई गीत लिखे हैं। सहजता और संवेदनशीलता उनकी कविता का एक विशेष गुण है। हरिवंश राय जी की शैली उस जमाने के कवियों से काफी अलग थी, इसीलिए उन्हें नवीन युग के प्रारंभ के रूप में माना जाता है। बच्चन व्यक्तिवादी गीत कविता या हालावादी काव्य के अग्रणी कवि हैं। बच्चन अपने बड़े बेटे अमिताभ बच्चन के फिल्म जगत में जाने के बाद ज्यादा खुश नहीं थे। उनकी इच्छा थी कि अमित जी नौकरी करें। फिल्मों में भी हरिवंश राय बच्चन साहब की रचनाओं का प्रयोग किया गया है, जिसमें सिलसिला फिल्म का गाना रंग बरसे, अग्निपथ फिल्म में बार बार कही गई पंक्ति अग्निपथ अग्निपथ, फिल्म आलाप में गाना कोई गाता मैं सो जाता भी बच्चन साहब की लिखी कविताओं में शामिल है। इस महान कवि ने गीतों के लिए आत्मपरकता, निराशा और वेदना को अपने काव्य का विषय बनाया। उनकी सबसे प्रसिद्ध काव्य कृतियों में निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, धार के इधर उधर आदि अग्रणी हैं। हरिवंश राय बच्चन की गद्य रचनाओं में क्या क्या भूलूं क्या याद करूं, टूटी छूटी कड़ियां, नीड़ का निर्माण, फिर आदि श्रेष्ठ हैं। मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, संत रागिनी, एकांत संगीत, निशा निमंत्रण, विकल विश्व, खादी के फूल, सूत की माला, मिलन दो, चट्टाने व आरती, अंगारे इत्यादि बच्चन की मुख्य कृतियां हैं। और अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं कुछ पंक्तियां मधुशाला की। बहुत ही फेमस रचना है ये मधुशाला, और इसीलिए कहते हैं ना बच्चन मधुशाला लेकर आया। मृदु भावों के अंगूरों की, आप कभी इसको पूरी पढ़िएगा, बहुत बड़ी रचना है, बहुत अच्छी रचना है। मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला,
प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला। पहले भोग लगा लूं तेरा फिर प्रसाद जग जाएगा। मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला। प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला। पहले भोग लगा लूं तेरा फिर प्रसाद जग जाएगा। सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। मधुशाला मतलब शराब। प्यास तुझे तो विश्व तपा कर पूर्ण निकालूंगा हाला। एक पांव से साकी बनकर नाचूंगा लेकर प्याला। जीवन की मधुता तो तेरे ऊपर कब का वार चुका। आज निछावर कर दूंगा मैं तुझ पर जग की मधुशाला। प्रियतम तू मेरे हाला है मैं तेरा प्यासा प्याला। अपने को मुझ में भर कर तू बनता है पीने वाला। मैं तुझको छक छलका करता मस्त मुझे पीता तू है। एक दूसरे की हम दोनों आज परस्पर मधुशाला। भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला। कविता की बनकर आया है भरकर कविता का प्याला। कभी न कड़ भर खाली होगा लाख पिए 2 लाख पिए। पाठक गण हैं पीने वाले पुस्तक मेरी मधुशाला। वाह क्या रचना है। और जातिवाद पे कहा है उन्होंने, मुसलमान और हिंदू हैं 2 एक मगर उनका प्याला। हिंदू और मुसलमान मधुशाला पीने जब जाते हैं वहां पर शराब के ठेके पर तो वहां एक हो जाते हैं। मुसलमान और हिंदू हैं 2 एक मगर उनका प्याला। एक मगर उनका मदिरालय एक मगर उनकी हाला। दोनों रहते एक न जब तक मस्जिद मंदिर में जाते। और कहते हैं कि जब मतलब दोनों मंदिर मस्जिद में नहीं जा रहे हैं लेकिन मदिरालय साथ में जाते हैं। दोनों रहते एक न जब तक मस्जिद मंदिर में जाते। बैर बढ़ाते मस्जिद मंदिर मेल कराती मधुशाला। बच्चन साहब लिखते हैं कि मंदिर मस्जिद तो बैर कराते हैं, सबसे बढ़िया तो शराब का ठेका है। यम आएगा लेने जब तब खूब चलूंगा पी हाला। पीड़ा संकट कष्ट नरक के क्या समझेगा मतवाला। क्रूर कठोर कुटिल कुबचारी अन्यायी यमराजों के डंडों की जब मार पड़ेगी आड़ करेगी मधुशाला। बहुत अच्छी रचना है, आप कभी इसको पढ़िएगा। नीड़ का निर्माण, अब मैं आपको सुनाता हूँ नीड़ का निर्माण। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर वह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा। ये भी बहुत अच्छी रचना है बच्चन साहब की। वह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा। धूल धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली। लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कन कन। किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर नीड़ का निर्माण फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। और बच्चन साहब की एक और रचना बहुत अच्छी है, निशा निमंत्रण, बहुत प्रसिद्ध है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है हो जाए ना पथ में रात कहीं। मंजिल भी तो है दूर नहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। या सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़िया के, यह ध्यान परों में चिड़िया के। भरता कितनी चंचलता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। और एक रचना मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं वो सुनाऊंगा आपको। इस पार प्रिय तुम हो मधु है, उस पार न जाने क्या होगा।
इस पार प्रिय तुम हो मधु है, उस पार न जाने क्या होगा। यह चांद उदित होकर नभ में कुछ ताप मिटाता जीवन का। लहरा लहरा ये शाखाएं, लहरा ये शाखाएं, कुछ शोक भुला देती मन का। कल मुरझाने वाली कलियां हंसकर कहती हैं मगन रहो। बुलबुल तरु की फुनगी पर से संदेश सुनाती यौवन का। तुम देकर मदिरा के प्याले मेरा मन बहला देती हो। उस पार मुझे बहलाने का उपचार भला फिर क्या होगा। इस पार प्रिय तुम हो मधु है, उस पार न जाने क्या होगा। जग में रस की नदियां बहती, रसना दो बूंदे पाती हैं। जीवन की झिलमिल सी झांकी नैनों के आगे आती हैं। स्वरलता मई बीड़ा बजती मिलती है बस झंकार मुझे। मेरे सुमनों की गंध कहीं या वायु प्राण उड़ा ले जाती है। ऐसा सुनता उस पार प्रिय ये साधन भी छिन जाएंगे। तब मानव की चेतनता का आधार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय तुम हो मधु है, उस पार न जाने क्या होगा। और अब मैं अपनी रचना सुनाता हूँ। जीवन का अंदाज निराला, मस्त निराला लेकर आया। हर गम को तू भुला दे प्यारे, बच्चन मधुशाला लाया। फक्कड़ कबीरा के दोहों में, कबीरदास हमेशा उल्टा लिखते थे। फक्कड़ कबीरा के दोहों में उल्टी गंगा बहती है। हर लेखक कुछ कहता है और हर कविता कुछ कहती है। संत कबीरदास के दोहे आज भी पथ प्रदर्शक के रूप में प्रासंगिक हैं। और सुनाते हैं आपको कुछ दोहे कबीरदास के। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोए, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोए। एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोय। और दूसरा, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का फेर। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। बहुत छोटी छोटी क्लासों में आपने पढ़े होंगे ये दोहे। धीरे धीरे रे मना, धीरज से सब होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। कबीराते नर अंध हैं, गुरु को कहते और। हर रूठे गुर ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौरे। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। रात गंवाई सोई के, दिवस गंवाया खाए। हीरा जन्म अमोल है, कोड़ी बदली जाए। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे होए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। उठा बगुला प्रेम का, तिनका चढ़ा आकाश। तिनका तिनके से मिला, तिनका तिनके पास। 7 समंदर मसी भरी, लेखन सभी बनाए। धरती सब कागद करी, गुरु बखान न लिखा जाए। पुष्प की अभिलाषा पढ़कर मैंने माखन जी को जाना। पुष्प की अभिलाषा पढ़कर मैंने माखन जी को जाना। जयशंकर की उच्च लेखनी को संसार ने दुर्लभ माना। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी की ख्याति एक लेखक, कवि और वरिष्ठ साहित्यकार के रूप में है, लेकिन वो एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इसके अलावा उनकी पहचान एक जागरूक और कर्तव्यनिष्ठ पत्रकार में भी है। इस वजह से उनके नाम पर पत्रकारिता को समर्पित एशिया की पहली यूनिवर्सिटी माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन
उन्हीं के नाम पर है। माखनलाल पंडित जी के नाम से विख्यात थे। माखनलाल चतुर्वेदी जी को ब्रिटिश राज्य के दौरान स्वतंत्रता के लिए चलाए गए कई आंदोलनों में योगदान के कारण कई बार जेल जाना पड़ा। इसके अलावा उनकी रचनाएं पुष्प की अभिलाषा, हिम तरंगिनी आज भी उतनी ही प्रसिद्ध हैं जितनी उस समय प्रसिद्ध हुआ करती थीं। लेकिन स्वतंत्रता के बाद उन्होंने सरकार में कोई पद लेने से मना कर दिया। वो स्वतंत्रता से पहले और बाद में भी लगातार कई सामाजिक कार्य करते रहे और महात्मा गांधी द्वारा दिखाए गए सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलते रहे। उनकी कविताओं में भी देश के प्रति समर्पण और प्रेम को देखा जा सकता है। माखनलाल चतुर्वेदी जी की वह कविता जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, वह है पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं प्रेमी माला बन बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला बन बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि मैं डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर, फूल क्या कहता है, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीस चढ़ाने जित पथ जावे वीर अनेक, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक। और अगले जो लेखक हैं, अगले जो महान कवि हैं, जयशंकर प्रसाद जी हिंदी कवि, नाटककार, उपन्यासकार तथा निबंधकार थे। वे हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थे। उन्होंने हिंदी काव्य में एक तरह से छायावाद की स्थापना की, जिसके द्वारा खड़ी बोली के काव्य में न केवल कामनीय माधुर्य की रस सिद्ध धारा प्रवाहित हुई, बल्कि जीवन के सूक्ष्म एवं व्यापक आयामों के चित्रण की शक्ति भी संचित हुई और कामायनी तक पहुंचकर वह काव्य प्रेरक शक्ति काव्य के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। बाद के प्रगतिशील और नई कविता दोनों धाराओं के प्रमुख आलोचकों ने उसकी इस शक्तिमत्ता को स्वीकृति दी। इसका एक अतिरिक्त प्रभाव यह भी हुआ कि खंड बोली हिंदी काव्य के निर्विवाद सिद्ध भाषा बन गई। या मधुमय देश हमारा जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अरुण या मधुमय देश हमारा सरल ताम रस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। अरुण या मधुमय देश हमारा लघु सुर धन से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुख किए समझ नीड़ निज प्यारा। अरुण या मधुमय देश हमारा बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। अरुण या मधुमय देश हमारा हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मंदिर ऊँघते रहते जब जब जग कर रजनी भर तारा। अरुण या मधुमय देश हमारा। और उनकी एक रचना है, सब जीवन बीता जाता है धूप छाह के खेल सदृश, सब जीवन बीता जाता है समय भागता है प्रतिक्षण में, नौ अतीत के तुषार कण में हमें लगा कर भविष्य रण में, आप कहाँ छिप जाता समय बीतता जाता, सब जीवन बीता जाता। बुल्ले नहर हवा के झोंके, मेघ और बिजली के टोंके, किसका साहत है कुछ रोके, जीवन का वह नाता समय बीतता जाता। वंशी को बस बज जाने दो, मीठी मीणों को आने दो, आंख बंद करके गाने दो जो कुछ हमको आता, समय बीतता जाता। और आगे मेरी पंक्तियां सुनिए। मीरा के भक्ति भजनों ने, मीरा के भक्ति भजनों ने विष को अमृत कर डाला,
और रस खान की कुंडलियों ने सूखे में रस भर डाला। मीराबाई ने न केवल पावन भावना से कृष्ण की भक्ति की वरण अपनी भावना को कृष्ण के भजनों में पिरोकर उन्हें नृत्य संगीत के साथ अभिव्यक्ति भी प्रदान की। यही नहीं, वह जहां भी गईं वरन देवियों जैसा सम्मान उन्हें प्राप्त हुआ। हे हरि मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। मीराबाई लिखती हैं, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। घायल की गति घायल जाने, घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होय। हे हरि प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। और वस्तु अमोलक दी मारे सतगुर कृपा कर अपनायो। बड़ी अच्छी रचना है मीराबाई की। वस्तु अमोलक दी मारे सतगुर कृपा कर अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोआयो। खर्च न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खेवटिया सतगुर भव सागर तर आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस पायो। और आगे बात करते हैं रसखान जी की। मानुष हो तो वही रसखान, बसों मिल गोकुल गांव के ग्वारन। रसखान जी वास्तव में रस की खान थे। मानुष हो तो वही रसखान, बसों मिल गोकुल गांव के ग्वारन। ये भी श्री कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त थे। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेऊ मझारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वहीं गिर को, जो धरो कर छत पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंद कूल कदम्ब की डारन। धूर भरे अति सोहत श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरई अंगना पग, पैजनी बाजत पीर कछोटी। ये भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं अपनी पंक्तियों में। धूर भरे अति सोहत श्याम जू, तसै बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरई अंगना पग, पैजनी बाजत पीर कछोटी। वा छवि को रश खान विलोकत, वारत काम कला निधि कोटि। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। कह रहे हैं कि कौवे के भाग्य तो देखो, भगवान श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी लिए जा रहा है। और मीरा के भक्ति भजनों ने विष को अमृत कर डाला। और रस खान की कुंडलियों ने सूखे में रस भर डाला। आगे मैंने क्या लिखा है, दुष्यंत की अद्भुत रचनाएं पीर राष्ट्र का कहती हैं। हर लेखक कुछ कहता है और हर कविता कुछ कहती है। दुष्यंत की नजर उनके युग की नई पीढ़ी के गुस्से और नाराजगी से सजी बनी है। यह गुस्सा और नाराजगी उस अन्याय और राजनीति के कुकर्मों के खिलाफ नए तेवरों की आवाज थी, जो समाज में मध्यवर्गीय झूठेपन की जगह पिछड़े वर्ग की मेहनत और दया की नुमाइंदगी करती है। दुष्यंत जी की एक रचना आपके लिए जो मुझे बहुत पसंद है। इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है। नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों। इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है।
एक खंडहर के हृदय सी, एक जंगली फूल सी, आदमी की पीर गूंगी हो सही गाती तो है। एक चादर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी, एक चादर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी। यहाँ अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो है। निर्वसन मैदान में लेटी हुई है जो नदी, पत्थरों से ओट में जा जा के बतियाती तो है। दुख नहीं कोई कि अब उपलब्धियों के नाम पर, और कुछ हो ना हो आकाश की छाती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है। और एक राष्ट्रीय गीत, बहुत ही चर्चित गीत है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। हजम नहीं होते थे दुष्यंत कुमार जी किसी को। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली, हर एक नगर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, बड़ी ऊंची लाइन है ये। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं पे भी, मगर ये आग जलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। बहुत सारी गजलें भी लिखी हैं दुष्यंत कुमार जी ने, खंगालिए जरा साहित्य को। और आगे पंक्तियां मैंने लिखी हैं, अंधे होकर सूरदास भी कृष्ण लीलाओं का वर्णन करते, अंधे होकर सूरदास भी कृष्ण लीलाओं का वर्णन करते। ऐसे बोकर बंजर धरती में पंत प्रकृति का सर्जन करते। महाकवि सूरदास जी ने जनमानस को भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से परिचय कराया। इनके पदों के माध्यम से लोगों में वात्सल्य के भाव का उदय हुआ। कृष्ण भक्तों में सूरदास का नाम अग्रणी है। सूरदास जी जन्म से अंधे थे, लेकिन जो सूरदास जी ने देखा वो आंख वालों को नसीब नहीं होता है। सच भी है, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का ऐसा वर्णन उन्होंने किया है कि 100 नहीं 1000 मेगापिक्सल का कैमरा भी वो चीज कैप्चर नहीं कर सकता जो उनकी रचनाएं पढ़ करके आपकी आंखें कैप्चर कर सकती हैं। और सूरदास जी की पंक्तियां हैं, भगवान श्री कृष्ण की नटखट बाल लीला है। भोर भयो गैयन के पीछे मधुबन मोहि पठायो। भगवान कन्हैया यशोदा से कह रहे हैं, मैया मोहि नहीं माखन खायो। भोर भई गैयन के पीछे मधुबन मोहि पठायो। चार पहर बंसी बट भटक्यो सांझ परे घर आयो। मैं बालक बहियन को छोटो छीको किहि विधि पायो। कह रहे हैं कि मैं तो छोटा सा हूँ, मेरे छोटे छोटे से हाथ हैं और इतनी ऊंचाई पे मक्खन लटका हुआ है, वो छीका मैं कैसे पा सकता हूँ। मैं बालक बहियन को छोटो छीको किहि विधि पायो। ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं बरबस मुख लपटायो। मैया से कह रहे हैं, यशोदा मैया से, भगवान कृष्ण की जो मेरे सखा है ना, मेरे मित्र, वो मुझसे जलते हैं मैया और आपको मेरे खिलाफ भड़काते हैं। तू जननी मन की अति भोरी। कह रहे मैया तू बहुत सीधी है। इनके कहे पति आयो, उनके कहने में आ गई। जी तेरे कछु भेद उपज है जान पर आयो जायो। यह लय अपनी लकुट कमरिया बहुत नाच नचायो। सूरदास तब बिहसी यशोदा लय और कंठ लगायो। और यशोदा मैया
अपने बेटे की ये लीलाएं देख करके फिर बाद में उन्हें गोदी उठा लेती। और यशोदा मैया अपने बेटे की ये लीलाएं देख करके हंसती हैं, मुस्कुराती हैं और बाद में गोदी में उठा लेती हैं कृष्ण जी को। अब बात करते हैं सुमित्रानंदन पंत जी की। सुमित्रानंदन पंत आधुनिक हिंदी साहित्य के एक युग परिवर्तक कवि हैं, जिन्होंने भाषा को निखार और संस्कार देने के अलावा उसके प्रभाव को भी सामने लाने का प्रयत्न किया। उन्होंने भाषा से जुड़े नवीन विचारों के प्रति भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। सुमित्रानंदन पंत को मुख्यतः प्रकृति का कवि माना जाता है और कहते भी हैं ये प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। बहुत सारी रचनाएं इनकी प्रकृति पर हैं, नेचर पर हैं, लेकिन वास्तव में वह मानव सौंदर्य और आध्यात्मिक चेतना के भी कुशल कवि थे। और इनकी जो सबसे अच्छी रचना है, जो मुझे आज भी याद है, मुझे लगता है मैंने हाई स्कूल में पढ़ी थी। मैंने छुटपन में छिप कर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती में एक अंकुर न फूटा, बंध्या मिट्टी ने भी एक पैसा न उगला। सपने जाने कहाँ मिटे, कब धूल हो गए, मैं हताश हो बाट जोहता रहा दिनों तक। बाल कल्पना के अपलर पांव डंडे बिछाकर मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। क्या रचना इनकी, आप पढ़ें इनको, नेचर से लगाव हो जाएगा। और आखिरी में मैंने लिखा है, लक्ष्मी बाई की गौरव गाथा हर बार सुभद्रा गाती है। लक्ष्मी बाई की गौरव गाथा हर बार सुभद्रा गाती है। वहीं रहीम के सुंदर दोहों से सुगंध सत्य की आती है। बात करें सुभद्रा कुमारी चौहान की। सुभद्रा कुमारी चौहान एक भारतीय हिंदी कवियत्री और लेखिका थीं। प्रसिद्धि झांसी की रानी कविता से मिली। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और राष्ट्रीय चेतना को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। इनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। मैंने जो बचपन में अपने कविता पढ़ी थी, आज भी वही कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की आपके सामने पेश है। रोंगटे खड़ी कर देने वाली यह कविता झांसी की रानी पर लिखी गई है। उसके कुछ अंश आपके लिए। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकटी तानी थी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से एक नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। बुंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बहुत अच्छी रचना है और बहुत बड़ी रचना है। झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी। रहीम अपने दोहों के लिए काफी प्रसिद्ध हैं और उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं। आज भी रहीम के दोहे लोग याद करते हैं। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। कहते हैं कि अगर बड़े लोगों की संगति हो जाए तो छोटे लोगों को भूलना नहीं। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। अरे सुई जहां काम आएगी, तलवार वहां कैसे काम आ सकती। तो सबकी संगति जरूरी है। रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार। रहीम दास जी कहते हैं कि अगर कोई अच्छा इंसान, आपका दोस्त, मित्र, हितैषी 100 बार रूठे तब भी मनाओ। रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार। रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। कहते हैं कि जो महंगी माला है, अगर वो टूट जाती है तो क्या तू उसे पिरोता नहीं है, क्या फेंक देता है। इसी तरह अच्छे लोग हैं, अगर रूठ जाए तो मना लो।
जो बड़ेन को लघु कहे, नहीं रहीम घट जाई। गिरधर मुरलीधर कहे, कुछ दुख मानत नाही। रहीमदास जी कहते हैं जो बड़े लोग हैं उनको अगर आप छोटा कहेंगे तो छोटे थोड़ी ना हो जाएंगे। अगर चक्रधारी श्री कृष्ण को आप मुरलीधारी श्री कृष्ण कहें तो क्या वो छोटे हो जाएंगे? नहीं। वे रहीम नर धन्य हैं, पर उपकारी अंग। बांटन वारे को लगे, ज्यों मेहंदी को रंग। परोपकारी इंसान धन्य होता है, रहीमदास जी कहते हैं। और जैसे फूल बेचने वाले के हाथ में खुशबू आ जाती है, वैसे दूसरों का हित चाहने वाले का हित अपने आप हो जाता है। बाटन वारे को लगे, ज्यों मेहंदी को रंग। लक्ष्मी बाई की गौरव गाथा, हर बार सुभद्रा गाती है। मेरी पंक्तियां, लक्ष्मी बाई की गौरव गाथा, बाई को लक्ष्मी बाई की गौरव गाथा हर बार सुभद्रा गाती है। वहीं रहीम के सुंदर दोहों से सुगंध सत्य की आती है। इन महान लेखकों के आगे, इन महान लेखकों के आगे मेरी कविता चुप रहती है। हर लेखक कुछ कहता है और हर कविता कुछ कहती है। हर लेखक कुछ कहता है और हर कविता कुछ कहती है। मैं बहुत ही छोटा कवि हूँ, मैं बहुत ही छोटा लेखक हूँ, लेकिन गर्व है मुझे। मैं तुलसी के परिवार से हूँ, मैं कबीर के परिवार से हूँ, मैं रसखान, मीरा, सुभद्रा, महादेवी वर्मा के परिवार से हूँ, मैं प्रेमचंद्र जी के परिवार से हूँ, जिन्होंने शायद पीएचडी नहीं की पर उनके एक एक शब्द पे आज पीएचडी हो रही है। गोस्वामी दास जी का नाम लें या वाल्मीकि जी का नाम लें, समझना मुश्किल है आज उनको। तो इन महान लेखकों के आगे मेरी कविता चुप रहती है। हर लेखक कुछ कहता है और हर कविता कुछ कहती है। दोस्तों, मैं हूँ रजनीश ठाकुर और ये थी मेरी कविता, हर कविता कुछ कहती है। मैंने लगभग सभी लेखकों को तर्पण देने की कोशिश की है अपनी कविता के माध्यम से। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपको जैसी भी लगी कमेंट में आपके कमेंट का इंतज़ार है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में एक बात बताऊं, कविता नाम की लड़की मेरी जिंदगी में कभी आई ही नहीं। कविता नाम की लड़की मेरी जिंदगी में कभी आई ही नहीं, पर कविता मेरी जिंदगी नहीं है, इससे इनकार नहीं कर सकता।